आज है 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बासरगांव के किसानों का एमपीआरडीसी में धरना। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे का विरोध। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे योजना के खिलाफ बासरगांव के किसानों ने एमपीआरडीसी के उज्जैन दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई आवेदन दिए थे लेकिन सुनवाई नहीं हुई। धरने के चलते किसानों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की घोषणा की और यदि उनकी मांगों पर ध्यान न दिया गया तो भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। इंदौर में 3 साल में 16,000 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे, 10 स्थान चयनित। राज्य सरकार ने इंदौर को आगामी 5 सालों में स्लम फ्री शहर बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत कुल 1.5 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत अगले 3 सालों में इंदौर में 16,000 से अधिक आवास तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 10 स्थानों का चयन किया गया और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है। एमपी सरकार बनाएगी 7.5 लाख कर्मचारियों की डिजिटल कुंडली, न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डिजिटल कुंडली बनाने का फैसला लिया। इस योजना के तहत प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों का डिजिटल डेटा तैयार किया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी की ज्वाइनिंग से लेकर सेवानिवृत्ति तक की पूरी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के पास सुरक्षित रहेगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों से जुड़े मामलों में न्यायालय में सरकार की मजबूत दलील पेश करना और किसी भी तरह की किरकिरी से बचना है। इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। 20 माह की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब बंगाली से खजराना चौराहे तक मेट्रो भूमिगत होगी, वहीं एयरपोर्ट तक मेट्रो का हिस्सा भी भूमिगत ही रखा जाएगा। बंगाली से एमजी रोड तक 3.5 किलोमीटर के इस भूमिगत हिस्से के लिए 865 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई। एमपी में पंचायतों में भी लागू होगा कॉलोनाइजर एक्ट, सीएम ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शहरों से लगी पंचायतों में भी कॉलोनाइजर एक्ट लागू करने के निर्देश दिए हैं। शहरों में भूखंड की ऊंची कीमतों के कारण पास की पंचायतों में नई कॉलोनीज तेजी से विकसित हो रही हैं। कई कॉलोनाइजर अनुमति लेकर कॉलोनीज बनाकर निकल जाते हैं लेकिन आवश्यक सुविधाओं का विकास नहीं करते। 25 दिसंबर को बंद रहेंगे शहर के कई रास्ते, अमित शाह के ग्वालियर दौरे के चलते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित ग्वालियर दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की रूपरेखा तैयार कर ली। 25 दिसंबर को वीआईपी विजिट के दौरान शहर में चाक चौबंद सुरक्षा रहेगी और कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री वायुसेना के विशेष विमान से ग्वालियर एयरबेस पर पहुंचेंगे। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से अभी औपचारिक कार्यक्रम जारी होना बाकी है। एमपी में 460 करोड़ में बनेंगे 7 ब्रिज और बाईपास रोड, जाम से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर और अंबाह पूरसा कस्बों में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए 460 करोड़ रुपए की लागत से 7 पुल और 27 किलोमीटर लंबी 3 बाईपास रोड बन रही हैं। एनएचएआई के तहत मुरैना भिंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन 6.6 किलोमीटर लंबे अंबाह बाईपास का करीब 75% काम पूर्ण हो चुका है। कचरे के पहाड़ से निजात, रोज होगा 1200 टन कचरे का सेग्रीगेशन। शहर की लैंडफिल साइट पर बढ़ते कचरे के ढेर से जल्द ही निजात मिलने वाली है। नगर निगम ने प्रतिदिन आने वाले फ्रेश कचरे का त्वरित सेग्रीगेशन सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना बनाई है। 18 करोड़ रुपए की लागत से 1100 टीपीटी क्षमता वाला सेग्रीगेशन प्लांट बनाया जाएगा, जिसे जल्द ही मेयर इन काउंसिल की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल शहर से प्रतिदिन 450 से 500 टन कचरा केदारपुर लैंडफिल साइट पर पहुंच रहा है, जिससे कचरे का पहाड़ लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की आहार अनुदान योजना, महिलाओं को हर माह मिलेंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा भारिया और सहारिया के लिए आहार अनुदान योजना लागू की। अब जिला विदिशा को भी प्रदेश के 55 जिलों में इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना का उद्देश्य इन जनजातियों के परिवारों को खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्रदान करना है। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रति माह 1500 रुपए का आहार अनुदान दिया जाएगा।
मल्टीविटामिन का ओवरडोज खतरनाक, किडनी पर पड़ेगा असर और पथरी का खतरा। चिकित्सक की सलाह के बिना मल्टीविटामिन का सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। शहर के अस्पतालों में ऐसे मरीज बढ़ रहे हैं जिन्हें पेट दर्द, उल्टी, चक्कर, हाथ पैरों में ऐंठन और किडनी में पथरी जैसी समस्याएं होनी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कई लोग सामान्य कमजोरी या दर्द होने पर स्वयं ही दवाइयां लेने लगते हैं। ये आदत बेहद खतरनाक है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बगैर किसी भी विटामिन या सप्लीमेंट का सेवन बिल्कुल भी ना करें। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं से वसूली हो सकती है 4,800 करोड़ की, मंत्री समूह करेगा अनुशंसा। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक सब्सिडी प्रस्ताव में 4,800 करोड़ रुपए की बकाया राशि सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। प्रदेश में 31 अगस्त 2023 तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में ये राशि स्थगित की गई। अब इस बकाया राशि को विद्युत वितरण कंपनी को उपलब्ध कराने या सीधे उपभोक्ताओं से वसूलने के लिए मंत्री समूह की अनुशंसा आवश्यक है। सावधान, 16, 17, 18 दिसंबर को पड़ेगा अति घना कोहरा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। देश के कई राज्यों में तेज ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, कुछ जगह पर 10 मीटर से आगे दिखाई नहीं दे रहा था। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सागर, दमोह, टीकमगढ़ समेत कई जिलों में कोहरे का असर देखा गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अति घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। वाहन चालकों और आम जनता से सुरक्षित रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई। जबलपुर जिला अस्पताल में मरीजों की जान खतरे में, हड्डी वार्ड में चूहे घूमते दिखे। जबलपुर के जिला अस्पताल एल्गिन में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला सामने आया। हड्डी वार्ड का एक वीडियो सोमवार को वायरल हुआ जिसमें चूहे मरीजों के बेड और टिफिन के आसपास घूमते नजर आ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के बाद अब जिला अस्पताल में भी सफाई और स्वास्थ्य सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और मरीजों व उनके परिजनों में चिंता बढ़ गई है। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान, आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ी, केंद्र करेगा फैसला। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी और SC/ST कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने के बाद से मुश्किलों में हैं। उनके इस कथित असभ्य बयान के विरोध में राज्य सरकार ने केंद्र को स्थिति से अवगत कराया। साथ ही पदोन्नति के समय कथित फर्जीवाड़े के मामले की जानकारी भी केंद्र को दी गई। अब इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका अहम हो गई है। इंदौर पश्चिमी रिंग रोड और भोपाल सागर 4 लेन। इंदौर पश्चिमी रिंग रोड परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण के खिलाफ दायर 70 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई नियमित पीठ न होने के कारण टल गई। अब सुनवाई 6 जनवरी को होगी, जिससे परियोजना की आगे की दिशा तय होगी। वहीं भोपाल सागर मार्ग 4 लेन बनने जा रहा है, जिससे 5 घंटे का सफर अब आधे समय में पूरा होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल के अनुसार 2026 तक 90% काम पूर्ण होगा। पेड़ के तनों पर खासले, फंगल इन्फेक्शन और कीड़ों से मिलेगी सुरक्षा। बड़े बड़े बगीचों में अक्सर देखा जाता है कि पेड़ों के तनों पर एक विशेष लेप लगाया जाता है। ये सिर्फ बगीचे को सुंदर और साफ दिखाने का काम नहीं करता, बल्कि पेड़ों की सुरक्षा भी करता है। इस लेप से फंगल इन्फेक्शन से बचाव होता है और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। इससे बगीचा स्वस्थ और खूबसूरत बना रहता है। बगीचों और पेड़ों के संरक्षण के लिए ये एक प्रभावी और आसान उपाय साबित हो रहा है। रीवा के कलाकारों को फिल्मों में मिलेगा मौका, रीवा फिल्म फेस्टो में सोनू सूद का ऐलान। रीवा फिल्म फेस्टो में अभिनेता सोनू सूद ने रीवा के कलाकारों के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई भाषाओं में फिल्में की हैं और आम लोगों से मिलने पर उनके किरदारों को फिल्मों में पिरोने की कोशिश करते हैं। सोनू सूद ने रीवा वासियों से अपील की है कि अगर उन्हें पढ़ाई या किसी अन्य समस्या में मदद की जरूरत हो तो उनका संपर्क हमेशा उपलब्ध है। इस ऐलान से रीवा के कलाकारों को फिल्मों में अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नए नियमों ने बढ़ाई पर्यटकों की परेशानी, सिंग्रामपुर टाइगर रिजर्व में केवल 4 व्हीलर को अनुमति। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के सिंग्रामपुर और आसपास की रेंज में प्रवेश के लिए नियम लागू होने के बाद पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन अब टाइगर रिजर्व क्षेत्र में केवल 4 व्हीलर वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी गई। पैदल यात्रियों और 2 पहिया वाहन चालकों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर मंत्री विजय शाह का विवादित बयान, कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की।
मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना एक बार फिर से विवादों में आ गई। राज्य सरकार के मंत्री विजय शाह के बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मंत्री ने महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता को मुख्यमंत्री के सम्मान समारोह से जोड़कर दबाव बनाने की कोशिश की। इस बयान के बाद विपक्ष ने मंत्री पर तीखा हमला बोला और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की। मंत्री की बेटी प्रतिज्ञा ने शुरू की नर्मदा परिक्रमा, 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग बनाएंगी। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की बेटी प्रतिज्ञा सिंह ने 1330 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की है। इस यात्रा के दौरान वे नर्मदा के किनारों, बसाहटों, सुदूर जंगलों और परिक्रमा वासियों के दृश्य कैनवास पर उतारकर 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग तैयार करेंगी। परिक्रमा 2 साल तक चलेगी और प्रतिज्ञा नर्मदा की हर खूबसूरत झलक को जस का तस चित्रित करेंगी। स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसर से रोकी जाएगी सरकारी डीजल चोरी, स्मार्ट चौकीदार बनेगा। देश के सरकारी विभागों में हर साल होने वाली करोड़ों रुपए की डीजल चोरी अब रोकी जा सकेगी। इसके लिए गाड़ियों की मैपिंग और ईंधन की निगरानी की जाएगी। स्मार्ट फ्यूल डिस्पेंसर जैसे आधुनिक यंत्र इस काम में कारगर साबित होंगे। इंदौर नगर निगम में भी करीब 1000 सरकारी गाड़ियों में डीजल चोरी रोकने के लिए इन यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। कान के पीछे दर्द न करें नजरअंदाज, हो सकता है चेहरे के लकवे का संकेत। कान का दर्द आम है, लेकिन इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये चेहरे के लकवे यानी बेल्स पाल्सी का पहला संकेत हो सकता है। सर्दियों में इस बीमारी के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एमवाई जैसे बड़े हॉस्पिटल में हर हफ्ते 7 से 10 मरीज इस समस्या के कारण पहुंच रहे हैं। शुरुआती दिनों में केवल कान के पीछे दर्द को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना गंभीर हो सकता है। इस समय पर इलाज से लकवे और जटिलताओं से बचा जा सकता है। भोपाल में 2 दिन में 2.07 लाख मतदाताओं का सत्यापन, अधिकारी घर घर जाएंगे। भोपाल जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सोमवार और मंगलवार को 2,07,378 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। ये वे मतदाता हैं जिनके गणना पत्रक अनकलेक्टेबल 3 श्रेणी में रखे गए हैं। इस सघन जांच के लिए 554 मतदान केंद्रों में 500 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि करेंगे। इस प्रयास से मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाने में मदद मिलेगी। उज्जैन दरगाह में हनुमान चालीसा पाठ पर विवाद, वीडियो वायरल। उज्जैन के मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर स्थित मौलाना मौज की दरगाह में हनुमान चालीसा पाठ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में एक भगवाधारी व्यक्ति और अन्य लोग सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। इंटरनेट पर वीडियो के फैलने के बाद दरगाह कमेटी को इस घटना की जानकारी मिली और कमेटी के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई है। मामला प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुर्खियों में है। आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, देरी पर लगेगी पेनल्टी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। जिन करदाताओं ने अब तक आईटीआर नहीं भरा वो इस तारीख तक ब्याज और लेट फीस के साथ विवरणी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आईटीआर में कोई गलती हो गई तो इसे भी सुधारने का मौका है। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आज से गूंजेंगी सुर लहरियां। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में आज से 5 दिनों तक सुरों की महफिल सजने जा रही है। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस 101वें तानसेन संगीत समारोह में पद्म विभूषण, पद्मश्री और शिखर सम्मान से सम्मानित कलाकार हिस्सा लेंगे। तानसेन समाधि स्थल पर आयोजित इस समारोह में राग, ताल और सुर की मधुर धुनें फिजाओं को सराबोर करेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।